तो कहानी शुरू होती है 1979 से, जब सोवियत यूनियन थाउजेंड्स के हिसाब से अपने ट्रूप्स भेजता है अफ़गानिस्तान में। उन दिनों यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में सिविल वार चल रहा था और दिन ब दिन सोवियत यूनियन अपना इन्फ्लुएंस जमा रहा था अफ़गानिस्तान पर। और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि सोवियत यूनियन जल्दी ही टेक ओवर कर जाएगा अफ़गानिस्तान पर, और अगर ऐसा होता तो यूएसए वार में एक कदम पीछे चला जाता। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब ये सब देखकर यूएसए कैसे चुप रहता, तो उसने क्या किया, उसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया मुजाहिदीन को। अब सवाल आता है, मुजाहिदीन है कौन? मुजाहिदीन अपोजिट आइडियोलॉजी थी अफ़गानिस्तान में। शुरुआत में तो ये आम फाइटर थे जो छुप छुप कर पहाड़ों लड़ा करते थे। तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने मुजाहिदीन को बहुत सारा पैसा और वेपन सप्लाई करना शुरू कर दिए सोवियत यूनियन से बदला लेने के लिए। यूएसए के अलावा दो और कंट्रीज़ मुजाहिदीन को सपोर्ट करती थी, पाकिस्तान और सऊदी। और जैसे जैसे इनको सपोर्ट मिलता गया, ये ज़्यादा पावरफुल होते गए और अब इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स तक आ गए थे। इस लड़ाई में सोवियत यूनियन को झटका लगने लगा था। उसके बाद यूएसए ने प्रॉमिस किया कि अगर सोवियत यूनियन अपनी आर्मी को पीछे हटा लेता है अफ़गानिस्तान से, तो हम भी मुजाहिदीन को वेपन सप्लाई करना बंद करेंगे। और फाइनली 1989 में ऐसा होता भी है। सोवियत यूनियन अपनी फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से बाहर निकालती है। इसके पीछे का ये भी एक कारण है कि सोवियत यूनियन खुद ही अब टुकड़ों में बिखरने लगा था, और सोवियत यूनियन के साथ साथ अफ़गानिस्तान में कम्युनिज़्म बिल्कुल भी ख़त्म होता है और अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने शुरू होते हैं। नजीबुल्लाह की पार्टी इलेक्शन को जीत जाती है और फाइनली 1990 में अफ़गानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया जाता है। प्रॉब्लम ये थी, सोवियत यूनियन तो चला गया था, लेकिन मुजाहिदीन अभी भी थे और उन्होंने इलेक्शंस को बायकॉट कर दिया, और यूएसए अभी भी मुजाहिदीन को वेपन सप्लाई करता है। अफ़गानिस्तान में सिविल वार चलती रही मुजाहिदीन और गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि यूएसए अभी भी मुजाहिदीन को वेपन्स और मनी सप्लाई करता था। और फाइनली 1992 में मुजाहिदीन इस वार को जीत जाती है और पावर मिलती है बुरहानुद्दीन रब्बानी को। अब सब कुछ कंट्री में ठीक जा रहा था, अफ़गानिस्तान के हालात भी अच्छे हो रहे थे और अफ़गानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक भी बन गया था। और फिर एक भाई साहब उठे जिसका नाम था मुल्ला मोहम्मद उमर। इसने 50 स्टूडेंट्स के साथ, जो मदरसे के बच्चे होते हैं ना, उन्हीं के साथ एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था तालिबान। तालिबान तालिब शब्द से निकला है, जिसका मतलब है स्टूडेंट्स। सितंबर 1994 में ये ग्रुप स्टार्ट हुआ और विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर अंदर मोर देन 15,000 से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ गए। ये जो मुल्ला मोहम्मद उमर था, इसका ये ग्रुप बनाने का एक ही मकसद था, ये शरिया लाना चाहता था अफ़गानिस्तान में, इस्लामिक रूल लाना चाहता था अफ़गानिस्तान में। और अब देखो 1994 में ये स्टार्ट हुआ और 2 साल के अंदर, विद इन 2 ईयर्स, 1994 से लेकर 1996 तक इन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया। अब 1996 में जैसे ही तालिबान पावर में आ गया, उसने बहुत सारे स्ट्रिक्ट कानून बनाने शुरू कर दिए। जैसे वुमेन्स के लिए उन्होंने बुर्का परमानेंट कर दिया, मेंस के लिए बियर्ड दाढ़ी वगैरह परमानेंट कर दिया। और इनका जो तालिबान का रोल था, ये खाली 2001 तक चला। 2001 में क्या होता है कि अलकायदा जो है वो प्लेन लेकर घुस जाती है ट्विन टावर में, जिसको अटैक 9/11 भी कहा जाता है। ओसामा बिन लादेन अलकायदा का लीडर था उस टाइम। जैसे ये अटैक हुआ, यूएसए का प्रेसिडेंट उस टाइम था जॉर्ज बुश। उसने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और बोला बदला तो लेना है इस चीज़ का। यूएसए ने अफ़गानिस्तान से कहा कि जितने भी अलकायदा के मेंबर हैं उन्हें हमें सौंप दो, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया। और जैसे ही तालिबान ने मना कर दिया, यूएसए ने मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया अफ़गानिस्तान में तालिबानियों को हटाने के लिए। और 1 लाख से ज़्यादा सैनिक अब यूएस ने भेजे अफ़गानिस्तान में। 2011 तक यूएसए ने बहुत सारे अफ़गानिस्तान के शहरों पे कब्जा तो कर लिया, गाँव में अभी भी तालिबान थे। तालिबान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में यूएस के बहुत सारे ऑफिसर भी मारे गए और बहुत सारा पैसा भी खर्च हो रहा था। और फिर अमेरिका को समझ आने लगा कि तालिबान को हराना नामुमकिन है, और फिर अमेरिका शांति समझौते पर उतर आया। फिर यूएसए बोला कि भाई हमें तो शांति समझौता करना है अब तालिबान के साथ। फाइनली 29 फरवरी 2020 में यूएस ने तालिबान के साथ शांति समझौता कर लिया कतर में। और इस समझौते में अमेरिका ने यह कहा कि जितने भी तालिबान के प्रिजनर्स हैं हम उनको रिहा कर देंगे, बदले में आप अपनी ज़मीन आतंकी यूज़ के लिए नहीं दोगे। फ़िलहाल तो तालिबान मान गया, लेकिन फ्यूचर में क्या करता है उस बात के किसी को नहीं पता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो तालिबान है ये किसी की नहीं सुनता।